नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में खिलजी वंश पढ़ा, तो आज जो बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुगलक वंश की यहाँ पर स्थापना किसने की, कैसे इसका ये सब कौन कौन शासक हुए, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जो इंपोर्टेंट शासक है सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। एक जो जिस जहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो सिर्फ यहीं पर हम क्या है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जब इसकी स्थापना हुई तुगलक वंश की, और तुगलक वंश की स्थापना यहाँ पर गाजी तुगलक ने की थी, जिसको यहाँ पर गाजी तुगलक क्या है, इसने इसकी स्थापना करी थी 5 सितंबर 1320 ईस्वी को। तुगलक वंश का शासनकाल यहाँ पर 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक यहाँ पर रहता है। तो इसकी 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी तुगलक, या जिसको कहते हैं गाजी तुगलक या उसको गयाउद्दीन तुगलक की उपाधि लेकर ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। स्थापना करने वाला 5 सितंबर को हुई 1320 ईस्वी में, और स्थापना करने वाला से गाजी तुगलक कहते हैं। और ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयाउद्दीन तुगलक का नाम लेकर राजगद्दी पर बैठता है। और यह इसने क्या किया, जब राजगद्दी बैठ गया तो इसने जो अमीरों से, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीरों से यहाँ पर जमीनें हड़पी थी, तो उसको इसने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अलाउद्दीन के द्वारा अमीरों की ली गई भूमि उनको पुनः वापस कर दी। अब इसी के बाद इसने सबसे पहले सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। सबसे ज्यादा निर्माण कराने वाला, कुएं और नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक था। इसी के बाद इसने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर निर्मित एक नगर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की, और इसी तुगलकाबाद नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराता है, और इसी दुर्ग को 56 कोट कहते हैं। तो तुगलकाबाद जो यहाँ पर नगर था उसमें दुर्ग का निर्माण कराया, तुगलकाबाद शहर को बसाया, और उसी शहर में एक दुर्ग है, उसी दुर्ग को यहाँ पर 56 कोट दुर्ग यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई भी राजा या शासक कोई जब स्थापना करता है तो ज्यादा समय, अधिकतर देखा होगा कि ज्यादा समय तो उसने शासन का किया नहीं था, लेकिन नींव अपने वंश के यहाँ पर डाल देता है। तो इसकी यहाँ पर मृत्यु 1325 यानी 5 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये 1325 बंगाल के अभ्यास से जब ये लौट रहा था, तो जूना खान द्वारा निर्मित एक लकड़ी का महल था, उसमें इसकी दबकर यहाँ पर मौत हो गई थी। अब इसी के बाद शासन करने के लिए आ जाता है यहाँ पर जूना खान। जूना खान को यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक यानी ये मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन भारत था, इसके सभी मुसलमान शासकों का सर्वाधिक शिक्षित था। जितने भी आपका मध्यकालीन शासक हुए मुसलमान, वो सब में सबसे ज्यादा शिक्षित था और विद्वान और योग्य भी था। इसे अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों एवं दूसरे सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के लिए इसको यहाँ पर शोकनशील, पागल और रक्त पिपासु भी यहाँ पर कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की यहाँ पर स्थापना की, और इसने भी राजधानी पर दिल्ली से देवगिरी दी, और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसके बाद इसने कांसे और तांबे के सिक्के चलाए, और एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की यहाँ पर इसको उपाधि दी। प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि लेने वाला जो शासक था वो था यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। यहीं पर इसे अफ्रीकी मोरको यात्री इब्न बतूता, जो कहा था अफ्रीका का इब्न बतूता 1333 ईस्वी में यहाँ पर आया था भारत, और इसे दिल्ली का यहाँ पे इसे काजी नियुक्त किया गया था। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। और इब्न बतूता ने, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इब्न बतूता से ने ही क्या किया था, रेहला नामक ग्रंथ की यहाँ पर स्थापना की थी। इसके बाद दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई थे। इन्होंने यहाँ पर विजयनगर की यहाँ पर स्वतंत्रता घोषित कर दी, और 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य उसको यहाँ पर घोषित कर दिया।
इसी के बाद इसके शासनकाल में महाराष्ट्र में एक बहमनी साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना होती है, यानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य की यहाँ पर स्थापना कर दी थी। अब इसकी जो मृत्यु इसकी 20 मार्च 1351 ईस्वी को यहाँ पर सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडान में हो गई थी। थट्टा के निकट गोडान में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इतिहासकार बदायूनी कहता है, अतः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ लेता है कि लोगों को इससे से मुक्ति मिली और इसे लोगों से, तो किसे लिखा ये? बदायूनी ने। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो शासक आता है फिरोज तुगलक यहाँ पर शासक आता है, और थट्टा के निकट इसको 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसका यहाँ पर राजअभिषेक होता है, और पुनः जो राजअभिषेक होता है इसका अगस्त में होता है, और दिल्ली में 1351 ईस्वी में। इसका 2 बार यहाँ पर राजअभिषेक होता है, सबसे पहले 20 मार्च 1351 में, और दूसरा जो अगस्त 1351 में दिल्ली में होता है। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमिन भी यहाँ पर कहा जाता है, इसकी यहाँ पर उपाधि दी जाती है। और इसके बाद इसने क्या किया, जो 24 एक कष्टदायक जो कर थे, 24 करों को इसने यहाँ पर समाप्त कर दिया। 24 करों को समाप्त करने वाला, और जिसमें केवल इसने 4 कर वसूलने को यहाँ पर आदेश दिया, जिसमें खराज लगान, और जो लूट कर और खुशबू, यानी कि जो लूट कर, जो युद्ध में लूट कर जो सोना चांदी या जो भी सामान आता था, तो इसको इसने यहाँ पर लागू रखा। जजिया कर को लागू रखा, और इसका जकात कर को यहाँ पर लागू रखा। और यही क्या है, ब्राह्मणों पर सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला शासक था। ब्राह्मणों पर किसी ने नहीं लगाया था, इसी ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। नया कर सिंचाई कर लगाया, उपज का 1/10 भाग इसने रखा, और 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। और इसके बाद 300 नए नगरों की यहाँ पर स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर यहाँ पर इसके ये प्रमुख यहाँ पर नगर रहे जिनकी इसने यहाँ पर स्थापना की थी। इसके बाद इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए एवं लड़कियों के लिए की सहायता के लिए यहाँ पर एक इसने विभाग का यहाँ पर निर्माण कराया, जिसको यहाँ पर दीवान ने खैरात कहते हैं। तो आपको ये पूछ लेगा, तो आपको बता देना है किसने यहाँ पर करी थी, किसने? फिरोज तुगलक ने। इसी के समय सर्वाधिक दास इसी के शासनकाल में थे, लगभग 1,80,000 दास इसके शासनकाल में रहे। और दासों की देखभाल के लिए इसने विभाग का यहाँ पर निर्माण कराया, जिसे दीवाने बंदगम कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद अपनी आत्मकथा लिखी इसने, जिसको फतुहात ए फिरोज शाही भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, जियाउद्दीन बर्मी और शम्स सिराज आसिफ ने अपना संरक्षण प्रदान किया। इन दोनों को फिरोज तुगलक ने अपना संरक्षण इन दोनों को दिया था। इसी के बाद इसकी जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। जब इसकी यहाँ पर मृत्यु है 1388 ईस्वी में, तो जो इसका अंतिम शासक आता है, अंतिम शासक की बात करें तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यहाँ पर अंतिम शासक आता है। और इस नासिरुद्दीन महमूद तुगलक पर तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया जाता है 1398 ईस्वी में। जब 1398 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया जाता है, तो यहीं पर इस वंश की क्या है, अंत हो जाता है। और इसके बाद इसका जो समय में मुलिकुर्सक, जिसको पूर्वाधिपति कहते हैं, जिसकी उपाधि थी, ठीक है, उपाधि थी इसकी, और एक साधारण हिजरा, ये कौन था? एक साधारण हिजरा था। इसने एक नए नगर जौनपुर का यहाँ पर निर्माण कराया था। जब इसने जौनपुर का निर्माण कराया, तो इसी के बाद जब मुर्शिद तुगलक तैमूर लंग था, और तैमूर लंग को सैयद वंश, इसके बाद सैयद वंश के बाद खिजर खां के द्वारा इसको पराजित किया जाता है। और यहीं पर क्या होती है, सैयद वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। इसके बाद जो बात करने वाले हैं सैयद वंश का शासनकाल 404 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक आता रहता है, और ये इसका स्थापना पर खिजर खान के द्वारा की जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।